नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक कंपनी के ऊपर बात करेंगे। मैं नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, ठीक है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है सेबी की तरफ से कि भाई स्टॉक का नाम नहीं लेना, ठीक है। मैं केवल आपको यहाँ पे हिंट दूंगा, आप समझ जाना, ठीक है। ज्वेलरी सेक्टर का एक कंपनी है, स्टॉक है। बीच में उसमें बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ आए थे, उसको मैं कवर भी किया था। उसके लिए मैं आगे आके वीडियो भी बनाया था। उस कंपनी के लिए, उस स्टॉक के लिए बहुत लोग नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे थे और बोल रहे थे कि ये कंपनी ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, इस कंपनी से दूर रहो, ठीक है। मैं कंपनी का बिल्कुल नाम नहीं लूँगा, आप हिंट से समझ सकते हो कि कंपनी कौन सी है। ज्वेलरी सेगमेंट की एक कंपनी थी। बीच में उसके ऊपर आरोप वगैरह लगे कि इन्होंने कुछ घूस वगैरह मतलब दिए हैं म्यूचुअल फंड वगैरह को कि भाई आप मेरे शेयर्स वगैरह बाय करो, और इन्होंने अपने शेयर्स गिरवी भी रखे थे। कुछ 800 रुपये का भाव था उनका, फिर गिर के भाई 30-40% गिर गया था। बस यही 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है, ठीक है। तो कंपनी थी, क्या हुआ, बैड न्यूज़ आया, गिरने लगा स्टॉक का प्राइस। हमने उसके ऊपर वीडियो बनाया, ओपन वीडियो बनाया, बताया कि डरने की कुछ बात नहीं है, कुछ होगा नहीं, मार्केट चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। मार्केट में जब एक अच्छा फ्लो आएगा तो ये कंपनी ज़रूर भागेगा। और अभी मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट होने के वजह से प्लस यहाँ पे मार्केट में करेक्शन आने के वजह से, ठीक है, जिसके वजह से इसके स्टॉक का प्राइस गिर रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी पैनिक करने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें हमने बोली थी वीडियो में, और देख सकते हो कि कल के दिन 12 की 13% ऊपर था, ठीक है। तो आप इससे क्या सीखे, ठीक है, वीडियो में वही बताना चाहता हूँ, वही हम डिस्कस करना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में देखो क्या हुआ, कंपनी को एक बैड न्यूज़ निकल के आता है, ठीक है, और वो बैड न्यूज़ बहुत बड़ा हो जाता है, बात का पतंगड़ बनता है। बैड न्यूज़ बड़ा होने के बाद फिर क्या होता है कि भाई फिर निकल के आता है ये भी कि भाई इन्होंने शेयर्स गिरवी वगैरह भी रखे, ठीक है। और धनाधन धनाधन सब रिटेलर्स माल बेचते, लोग बोलते बेचो बेचो बेचो, मतलब बहुत लोग के मुंह से सुना बर्बाद कर देगा, ये कर देगा, ठीक है। बट हमने बोला कुछ नहीं होगा, पैनिक करने जैसा कुछ नहीं है। और कल के दिन क्या हुआ, इसमें 13-14% की हमको रैली देखने के लिए मिली। उसके पहले भी 10% भागा था, ठीक है। तो इसमें हमने यही सीखा कि जो भी बैड न्यूज़ आते हैं स्टॉक के लिए, कंपनी के लिए, उसको पहले फाइंड करो, उसमें है क्या इशू। वैसे भी आपको लॉस हो ही रहा है, आप अगर लॉस में बेच के किसी भी स्टॉक को जाना चाहते हो तो वैसे भी आपको लॉस हो ही रहा है, ठीक है, आपको लॉस तो हो ही रहा है। पर एक्चुअल फाइंड करो कि लॉस तो हो ही रहा है, पर फाइंड तो करो कि भाई वो प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इस कंपनी में शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम था, एक हाइप बनाया गया, ठीक है, लोगों को ट्रैप किया गया। अब आपको एक और अच्छी बात बताऊं, जो कंपनी में ये सारी बातें हुई ना, उसका आप चार्ट पैटर्न उठाओ और 1 डे का चार्ट पैटर्न लगाओ। जिसको नॉलेज है ब्रेकआउट कैसे होता है, उसके रजिस्टेंस जो पहला टॉप बना था उसका रजिस्टेंस एक बना, और देखो प्योर ट्रैपिंग किया गया है, प्योर का प्योर ट्रैपिंग किया गया है, ठीक है। 1 डे का चार्ट लगाओ, चार्ट पैटर्न लगाओ, जिसको रेजिस्टेंस लगाना आता है, जिसको चार्ट पैटर्न थोड़ा लगाना आता है बेसिक, जिसको देखना आता है ब्रेकआउट कैसे होता है, ठीक है। तो उसका 1 डे का चार्ट लगाओ और रेजिस्टेंस लगाओ, जो उसका पिछला एक हाई बना था और जो अभी एक हाई रिसेंटली बना है, ठीक है, वो दोनों हाई सेम प्राइस है, तो एक रेजिस्टेंस लगाओ और देखो उसमें कैसे ट्रैप किया गया है। स्टॉक का प्राइस ब्रेक होता है, पूरा आउट नहीं होता, और वहीं से लोगों को ट्रैप करता है और नीचे आता है। और जब नीचे आते हैं तो न्यूज़ निकाल देते बैड न्यूज़ की ये है फलाना ढिमकाना है, घूस लिया है, ये लिया है, प्लेज हो गया है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, सारे रिटेलर्स माल बेच दिए, ऊपर से लो मारा 420 का। अब देखो खड़ा है कितने पे, मेरे को याद भी नहीं भाई, नाम भी नहीं ले सकते, देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो अच्छी खासी रैली भी हुई, समझे बात को। तो इसमें हमने को यही सीखने के लिए मिला कि जब भी कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, पहले फाइंड करो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। देखो तो सही कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 70,000 करोड़ का मार्केट है। क्या इनके अंदर इतनी पावर नहीं है कि गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात कर सके? क्या इसके अंदर इन लोग कंपनी में इतनी पावर नहीं है कि किसी मिनिस्टर, किसी जीएसटी ऑफिसर या जो भी इनके ऊपर आरोप लगा रहा है उनसे बैठ के बात कर सके? है पावर, ठीक है। अगर आरोप है भी, लगा भी है आरोप, तो देखा जाए वहाँ पे कंपनी ने बोला ऐसा कुछ आरोप ही नहीं है। और अगर आरोप है भी तो क्या इनके पास पावर नहीं है बैठ के बात करने की? ऑफ कोर्स पावर है। 300 से भी ज़्यादा शोरूम है, क्या वो ताला लग गया? क्या आपके आजू बाजू जो उसका शोरूम है उस कंपनी का, क्या उन वहाँ से कुछ हड़कम वाली न्यूज़ निकल के आ रही है क्या
कि एम्प्लॉय को निकाल दे रहे और तुरंत शटर बंद कर दिया, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, नॉर्मल काम चल रहा था। जो भी मूवमेंट हुआ, जो भी प्राइस फ्लक्चुएट हुआ, वो शेयर के प्राइस पे हुआ, ना कि कंपनी में हुआ। बहुत लोग ये समझने लगते कि शेयर का प्राइस नीचे नीचे जा रहा है तो शटर भी उनके गिरते जा रहे हैं हर शोरूम के। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चल रहे जैसा काम धंधा चल रहा है, वापस आ गया अपना प्राइस ट्रैक पे आ रहा है धीरे धीरे। जैसा ग्रोथ रहेगा वैसा ये भी चलेगा, ठीक है। मतलब जैसा उनकी ग्रोथ रहेगी चलेगी, स्टॉक का प्राइस वैसे चलेगा, क्या दिक्कत है? खराब रिजल्ट नीचे जाएगा, अच्छा रिजल्ट ऊपर जाएगा, ठीक है। जीरो नहीं होगा ना, लोग बोल रहे थे जीरो हो गए, ये होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या था उसमें, वही मैं प्रॉब्लम भी पहले भी बताया। एक तो 128 के पी पे चला गया था स्टॉक। इंडस्ट्री का पी बात करूँ तो 70, 92, 90 था, ये चल गया था 130 के पी पे, ठीक है। प्लस वही उसी टाइम पे ब्रेकआउट भी हो, उसका ब्रेकआउट भी हो रहा है, ब्रेकआउट पे लोगों को ट्रैप किया, और उसी टाइम पे मार्केट करेक्ट। ये तीन चीज़ें एक ही साथ आ गई, जिसके वजह से उसके लिए नेगेटिव बन गया और धड़ाम से गिर गया। और लोग न्यूज़ के चक्कर में, केवल न्यूज़ के चक्कर में नहीं समझ पाए कंपनी को, ठीक है, उसकी ताकत क्या है नहीं समझ पाए। पर हम समझ लिए भाई, जाके उस कंपनी का नाम सर्च करना और आगे मेरा नाम सर्च करना, वीडियो है अभी पड़ा है, देख लो। नहीं आपको इतना करना है, टेलीग्राम का चैनल मेरा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ज्वाइन हो, वहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी डाला है, जाके देखो मैंने क्या बोला। ऐसे ही बोला, एकदम शांति दिमाग से, कुछ पैनिक करने जैसा नहीं है, ऐसे ही बोला एकदम, ठीक है। और आज देखो वो रिवॉर्ड दे रहे हैं, 10, 12, 13% ऊंचाइयों को छू रहा है, ठीक है। क्यों बाइंग आ रही है, क्यों लोग बाय कर रहे हैं? इसमें तो बैड न्यूज़ था ना, ठीक है। ये तो गिरवी रखते थे इन शेयर, तो क्यों, कौन बाइंग कर रहा है, कौन माल उठा रहा है? समझे बात को, माल कौन उठा रहा है, समझे बात को, आप समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो समझो बात को, चीज़ों को समझो। जब भी बैड न्यूज़ आए पहले ये देखो प्रॉब्लम क्या है, सेकंड ये देखो कि इस कंपनी में ताकत कितनी है। क्योंकि देखो इंडिया में सारे काम पैसे के बल पे होते हैं, सबको पता है। तो जब इनकी ताकत उतनी है, ठीक है, मान लो उनको, उनकी एक शोरूम की भी कीमत मैं मानता हूँ, माल पकड़ के, उनका माल भी पकड़ के, जितना भी उनके पास गोल्ड है, अगर मैं वो पकड़ के भी मानूँ, एक शोरूम की कीमत भी इनकी 20 करोड़ भी होती है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं मान रहा हूँ 20 करोड़ भी होती है, तो क्या इंडिया में कोई भी मैटर, कोई भी सोल्यूशन, मतलब कोई भी जो मैटर है, जो भी प्रॉब्लम है, 20 करोड़ में नहीं सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। 20 करोड़ में तो मतलब आप अगर 20 करोड़ रहेगा आपके पास तो आप सीएम के पास जाके अपना मैटर सॉल्व करा सकते हो, ठीक है। तो वो तो कंपनी है 60,000, 80,000, 90,000, सॉरी 60,000, 70,000 करोड़ की। तो सोचो उसके पास कितनी पावर है, कितनी ताकत है, ठीक है। उसके साथ कितने फंड मैनेजर रहेंगे, उसके साथ कितने म्यूचुअल फंड वाले रहेंगे, उसके साथ कितने एफआईज रहेंगे, उसके साथ कितने रिटेल्स की ताकत रहेगी, उसके साथ कितने हाई नेटवर्थ वाले पावर मैन लोग रहेंगे जो उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, जो उसके इन्वेस्टर रहेंगे, ठीक है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर उसकी कंपनी में पैसा लगाया है 1,000 करोड़, 500 करोड़, तो क्या वो उसकी हेल्प नहीं करेगा मैटर सॉल्व करने में? समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो प्रॉब्लम फाइंड करो, प्रॉब्लम फाइंड करने के बाद देखो उसके पास पावर कितनी है, ठीक है। जो इकोसिस्टम है हमारा इंडिया का, क्या इसको ये ब्रेक कर सकता है? क्या जो इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आता है पैसे का, मतलब कोई भी चीज़ को सॉल्व करने का, क्या ये कंपनी कर सकता है? कर सकता है, तो ठीक है, क्या डरने की ज़रूरत है? पैनिक में क्यों हम माल बेचें? हाँ, जब, हाँ, डर कब रहता कि सारे जो नेगेटिव न्यूज़ है लोग भूल चुके हैं, वो न्यूज़ बासी हो जाता है, ठीक है, और मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है पर ये नहीं कर रहा है, तब डर रहेगा एक कि चलो हाँ भाई बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। पर देखो मार्केट इतना, मतलब मार्केट इतना डर वाला मार्केट है, लोगों को पता नहीं कि कल 1% ऊपर तो उसके अगले दिन 2% नीचे, इतना डर वाला मार्केट है। तो भी स्टॉक का प्राइस 14% भागना, ये बहुत अच्छा सिग्नल है, ठीक है। समझे बात को, तो समझो बात को, ठीक है। मैं ओपन कवर भी करता था ये वीडियो, बट रूल वगैरह ये इतने बन गए कि भाई समझ रहे हो ना बात को, तो समझो बात को। यहाँ पे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो आप, कुछ भी पर्सनल पूछना हो, ओपन नहीं पूछ, यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। तो जो भी आपको ऐसी स्टॉक के बारे में पूछना हो, किसी में प्रॉब्लम हो,
कुछ एक अलग चश्मे से मार्केट को देखना हो, कुछ ऐसा नॉलेज भी लेना हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो। वहाँ पे आपको अपडेट भी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ पे मेरा पर्सनल चैट बॉक्स भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। वैसे भी हमने स्टॉक का नाम लिया ही नहीं इस वीडियो में किसी भी, ना ही मैंने स्क्रीन पर दिखाया, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल होता भी नहीं है, इस बात का भी आप बहुत बहुत ध्यान देना।